कांग्रेस भी 50 से नीचे जाएगी या 50 से 2-4 ऊपर जाएगी, सिर्फ इस लड़ाई में है। वरना कांग्रेस का राजकुमार जो अमेठी छोड़कर भागा, अब वायनाड के लोगों के साथ धोखा किया। जब तक वायनाड में वोट नहीं पड़ गया तब तक उसने बताया नहीं कि मैं भागने वाला हूं, रायबरेली जाने वाला हूं। अगर वो वोट से पहले ये बता देता कि मैं रायबरेली जाऊंगा तो वायनाड में उसका इलाज हो जाता। तो उसने अमेठी छोड़ा, वायनाड छोड़ा, अब रायबरेली भी छोड़ेगा। उनका कोई ठिकाना नहीं है, वो अस्तित्व बचाने में लगे हुए हैं। और इस देश को चाहिए एक मजबूत पूर्ण बहुमत की सरकार, और उस मजबूत सरकार का मजबूत नेतृत्व, मजबूत प्रधानमंत्री, जो सिर्फ आप मोदी है। उनके पास चेहरा भी नहीं है और चरित्र भी नहीं बचा है। और चेहरा इसलिए नहीं है क्योंकि सारे चेहरे घोटालों की कालिक उनके चेहरों पर पुती हुई है। सारे जमानत पर बाहर आए हुए हैं जेल से, इसलिए मोदी के खिलाफ कोई बताने लायक चेहरा नहीं बचा है। अगर उनमें हिम्मत है तो देश के सामने, जैसे मोदी भाजपा और एनडीए का चेहरा है, ऐसा चेहरा वो देश के लोग सामने लेके जाएं तो उनको पता चल जाएगा कि देश की जनता किसके साथ खड़ी है। तो उन पर चेहरा भी नहीं है, चरित्र उनका बचा नहीं है, इसलिए वो सारे मिलकर, सारे ठग इकट्ठे होकर सिर्फ अपना अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष आपको गिद्ध की संज्ञा दे रहे हैं और महेंद्र प्रताप को सिद्ध की संज्ञा दे रहे हैं, क्या? देखिए, ये तो इस लोकसभा क्षेत्र की 36 बिरादरी तय करेगी कि गिद्ध कौन है और सिद्ध कौन है। ये मेरे कहने से कुछ नहीं होता। विपक्ष करप्शन पाल के नाम से भी बोल रहा है। देखिए, मैंने कह दिया ना, सबके चेहरे इस क्षेत्र की जनता ने देखे हुए हैं, सबका चरित्र इस क्षेत्र की 36 बिरादरी जानती है। मंत्री जी का इसमें क्या है, आप जरा इलाके में जाओगे तो खुद पता चलेगा। कह रहे हैं मीडिया से दूर रहने के लिए लोगों को। देखिए, मैं इतनी ओछी हरकत पे नहीं आ सकता। ये वो लोग हैं जो बौखलाए हुए हैं, जिनको सामने हार दिखाई देती है, वो किसी के बारे में कुछ भी कहेंगे, लेकिन मैं किसी पर कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाऊंगा। मंत्री जी, क्योंकि मुझे मालूम है अल्टीमेटली यहाँ से जीतना भारतीय जनता पार्टी ने है, इसलिए बौखलाए लोग कुछ भी कहेंगे, मैं बिल्कुल बौखलाने वाला नहीं हूँ। मंत्री जी, विपक्ष कहता है कि 10 लाख का नारा जो है वो लगाना भूल गई है बीजेपी। देखिए, आज भी हमें मोदी जी की 400 पार जाएंगे और फरीदाबाद की जनता 10 लाख पार पहुंचाएगी, नोट कर लेना। लेकिन विपक्ष क्या कहता है, मुझे विपक्ष की बातों का जवाब नहीं देना, मुझे क्षेत्र की जनता की बातों का जवाब देना। मंत्री जी, कल राजकुमार बोहरा का हाथ झटकाया गया वीडियो में, वायरल हो रही है। ये सब चुनाव में क्या क्या सामने आता है, क्या क्या आरोप प्रत्यारोप, मैं आरोप प्रत्यारोप की राजनीति नहीं करता। वीडियो वायरल हो रही है, इसमें आप हाथ झटकाते दिख रहे हैं। देखिए, बात सुनिए, हमारी पार्टी का अध्यक्ष है और बहुत सम्मानित अध्यक्ष है, ये क्या दिखाते हैं क्या नहीं। अगर कोई आदमी को कहता है कि सीधे खड़े हो जाए, उसको भी अगर हवा खड़ा करते हैं, मुझे कुछ नहीं कहना। मैं आपको एक बात बता दूं, जैसे मोदी को इस देश के 140 करोड़ लोगों पर भरोसा है ना, ऐसे कृष्ण पाल को अपने लोकसभा क्षेत्र की 36 बिरादरियों पे भरोसा है। और ये भरोसा आपको 25 तारीख को वोट पड़ेंगे और 4 जून को जब गिनती होगी, ये आपके सामने समय आ जाएगा।